Hello students, chapter 10 Kathmandu. Before you read, do you like traveling? क्या आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है? राइटर जो है इस चैप्टर के वो है विक्रम सेठ. द राइटर विक्रम सेठ enjoys it very much. विक्रम सेठ बता रहे अपने बारे में कि वो इसको बहुत इंजॉय करते हैं. किसके लिए? ट्रैवलिंग करना. इन इस बुक, उनकी बुक है हेवन लेक, उसमें से ये चैप्टर जो है वो एक्सट्रैक्टेड है. ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया बाया तिब्बत एंड नेपाल. इसमें वो डिस्क्राइब कर रहे हैं एक लॉन्ग जर्नी. ठीक है, मीन्स चाइना से वो इंडिया गए बाया तिब्बत और नेपाल. तिब्बत और नेपाल होते हुए, ठीक है, वो चाइना से इंडिया आए. हैव यू हर्ड ऑफ प्लेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हिलविट. अजमेर शरीफ जो है वो इंडिया का स्टेट है, राजस्थान वहाँ पर है. मदुरई तमिलनाडु में है. सांची मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, सारनाथ बिहार. ठीक है. कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दीज? क्या आप कुछ और दूसरे प्लेसेस जो हैं उनके नाम बता सकते हो? वॉट डू सराउंडिंग्स ऑफ होली प्लेस इन योर सिटी लुक लाइक? आपकी जो सिटी है उसमें कुछ होली प्लेस होंगे, तो उन होली प्लेस के चारों ओर आपको कैसा दिखता है, क्या क्या दिखता है? थिंक अबाउट इट. सोचिए इसके बारे में. एज यू रीड, जब आप पढ़ें विक्रम सेठ्स डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू, जब आप काठमांडू के डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे विक्रम सेठ के, तो आप सोचिए उन होली प्लेसेस के सराउंडिंग्स किस तरह का एटमॉस्फेयर था. ठीक है, तो देखते हैं लाइन टू लाइन. आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स. मुझे एक सस्ता सा रूम मिल गया उस टाउन के बिल्कुल सेंटर में, एंड स्लीप फॉर आवर्स, और कुछ घंटों तक मैं वहां उस रूम में सोया. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विद मिस्टर साहा सन एंड निफ्यू, आई विजिट द टू टेम्पल्स इन काठमांडू that are the most sacred to Hindus and Buddhists. अगली सुबह मैं मिस्टर साहा के बेटे और निफ्यू के साथ मैंने दो टेम्पल्स को विजिट किया काठमांडू के, जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र हैं हिंदूज और बौद्ध लोगों के लिए. एट पशुपतिनाथ, आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स, पशुपतिनाथ जब मंदिर पे गए तो बाहर ही एक साइन प्रोक्लेम किया गया था. ठीक है, प्रोक्लेम का मतलब होता है मेक नोन पब्लिकली और ऑफिशियली. ठीक है, ऑफिशियली कोई भी एक नोटिस जो उस पशुपतिनाथ मंदिर के गेट यानी एंट्रेंस गेट पे कुछ प्रिंटेड किया गया था. इंटरेस्ट फॉर द हिंदूज ओनली, कि ये जो मंदिर है, ठीक है, इसके बाहर ही लिखा हुआ था कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदूज के लिए है, हिंदूज ही यहाँ पे एंटर कर सकते हैं. देयर इज एन एटमॉस्फियर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन. प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स. और फेब्राइल कंफ्यूजन क्या था कि वहां पर जो है हरीड एक्टिविटी थी, सब लोग जो चल रहे थे वहां तो बहुत जल्दबाजी में थे. कंप्लीट चाउस, यानी कि बहुत ही ज्यादा चहल पहल थी वहां पे. लोग, कुछ नंबर ऑफ पीपल्स जो थे वहां पर उस मंदिर के बाहर, बहुत ही ज्यादा चहल पहल थी, बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में थे सब लोग. तो वहां था कौन कौन, ये दिखाया गया है. प्रीस्ट, पुजारी, हॉकर्स जो भी वेजिटेबल सेलर्स हैं या जो अपना सामान बेच रहे हैं, डिवोटीज जो भक्त लोग हैं वहाँ पर, जो एक तरह से दर्शन करने पहुँचे हैं वहाँ, टूरिस्ट कुछ
जो है पर्यटन यात्री हैं, कुछ पर्यटक भी हैं वहाँ पर। काउस गायें हैं, मंकीज बंदर, पिजन्स कबूतर एंड डॉग्स और कुत्ते रोम जो घूम रहे हैं थ्रू द ग्राउंड्स। ठीक है, जो ग्राउंड बना था उस मंदिर के बाहर, वहाँ ये घूमते फिरते नजर आ रहे थे। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, ऑफर मीन्स जिस तरह से मंदिर में एंटर करते ना कुछ फूलों को चढ़ाना उस मूर्ति के सामने, उस स्टैच्यू के सामने, जो भी गॉड या गॉडेस का मंदिर है वहाँ पर हमने कुछ फूल चढ़ाए। देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट्स अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। वहाँ पे बहुत सारे वर्शिपर्स थे, बहुत सारे जो लोग थे जो पूजा करने आए थे। उनमें से कुछ पीपल जो थे वो कोशिश कर रहे थे उस भीड़ में कि किसी तरह से जो पुजारी है उसकी अटेंशन मिल जाए, और उस अटेंशन के लिए क्या कर रहे थे वो एल्बोड असाइड, कुछ अपनी एल्बो से, अपनी कोहनी से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं वो पुश कर रहे हैं कि ताकि वो सबसे आगे पहुंच जाए, एक रास्ता बन जाए उनके लिए, और जो प्रीस्ट है, जो पुजारी है, उनकी अटेंशन जो है वो उस तक पड़े। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपलीज, तभी क्या हुआ, अ प्रिंसेस ऑफ द नेपलीज रॉयल हाउस appears, everyone bows and makes way। तभी एक नेपलीज रॉयल हाउस की जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, वो आई वहां। एवरीवन बोज, हर कोई झुका उसके रेस्पेक्ट में, एंड मेक्स वे, और उसको रास्ता दिया। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सैफ्रॉन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। तभी क्या हुआ, वहां मेन गेट्स पे कुछ सैफ्रॉन कलर के कपड़े पहने हुए कुछ वेस्टर्नर्स, कुछ फॉरेनर्स जो लोग थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे वहां पुलिस वालों से, किस बात के लिए कि उनको एंटर करना है, वो परमिशन ले रहे थे। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड, पुलिसमैन जो थे बिल्कुल कन्विंस नहीं हुए, उन्होंने नहीं मान रहे थे वो कि दैट दे आर द हिंदूज ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, जैसा कि उस टेम्पल के बाहर जो नोटिस था पहले से ही कि केवल हिंदूज के लिए जो है वो टेम्पल अलाउ करता है कि वो एंटर करेंगे। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, तभी क्या हुआ, अचानक वहां पे दो बंदरों के बीच में क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। वन चेजेस द अदर, एक दूसरे के पीछे क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है एक दूसरे का। हु जम्प्स ऑन टू अ शिवलिंग, तो क्या किया उसने, शिवलिंग के ऊपर जंप किया। देन रन्स स्क्रीमिंग, और फिर वो आवाज करते हुए दौड़ता है अराउंड द टेम्पल्स, टेम्पल्स के चारों ओर, एंड डाउन टू द रिवर, और फिर क्या चला जाता है वो रिवर के तक। और वो रिवर कौन सी थी, द होली वाग्मती दैट फ्लोज बिलो, जो उस मंदिर के नीचे जो है सीढ़ियों से उतर के जब आएंगे वहां पर तो एक नदी जो है वो फ्लो हो रही थी, वहां तक पहुंचता है वो कुत्ता। वहीं क्या हुआ, अ कॉप्स इज बीइंग क्रिमेटेड ऑन इट्स बैंक्स, वहीं पर एक डेड बॉडी को जलाया जा रहा था उसी नदी के किनारे। नदी कौन सी है, बागमती। वासर वुमेन आर एट देयर वर्क, और जो वासर वुमेन थी जो वो अपने मीन्स वो कपड़े धुल रही थी वहां पर। एंड चिल्ड्रन, और जो बच्चे थे बात वो नदी में नहा रहे थे। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, घर की जो बालकनी थी वहां से क्या हुआ, एक बास्केट में फ्लावर और लीव जो पत्तियां थी वो सब, ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विटेड, वहां से क्या किया सबने, जो फ्लावर और जो लीव्स थी उनको एक बास्केट के साथ ही क्या बहा दिया, नदी में डाल दिया। इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, ठीक है। तो उस बास्केट में फ्लावर्स और लीव्स जो थी वो एक घर के जो बैल्कनी थी वहां से ही डाल दिया उस नदी के अंदर। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोड्यूसेस फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, अभी क्या हुआ, एक छोटी सी जो मूर्ति है वो प्रोट्यूड्स होती है, मीन्स बाहर की ओर आती है पानी से, फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म, जो स्टोन प्लेटफॉर्म है ना वहां से, ऑन द रिवर बैंक, उस नदी के किनारे।
व्हेन इट इमर्जेस फुली, और जब ये पूरी तरीके से क्या होगी, डूब जाएगी, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, तो जो गॉडेस हैं अंदर वो बचा लेगी इसको, एंड द इविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ, और जो बुराई का जो समय पीरियड है कलयुग, वो इस धरती पर क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। एट बौद्धनाथ स्तूप, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, देयर इज इन कंट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। श्राइन कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप। जो बौद्धनाथ स्तूप है, अब ये बुद्धिस्ट लोगों का है, ठीक है, एक वर्शिप करने की जगह काठमांडू की, देयर इज कंट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, तो वहां पे अभी कंट्रास्ट देखने को मिलेगा। जब ये पशुपतिनाथ मंदिर गए थे तो वहां पर इनको बहुत ही चावल्स, बहुत ही चहल पहल लग रही थी, कुछ लोग हरीड में थे, बहुत सारी चीजें जो हो रही थी एक्टिविटीज मंदिर के बाहर, लेकिन ये थोड़ा कंट्रास्ट है, थोड़ा अलग है। यहाँ पे स्टिलनेस, एक तरह से ठहराव मिलेगा, बहुत ही शांति मिलेगी। स्मॉल शॉप्स स्टैंड्स ऑन इट्स आउटर एज, छोटी छोटी दुकानें जो थी उसके बाहर की ओर, ठीक है, उस बौद्धनाथ स्तूप जो था उसके बाहर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाई तिब्बतन इमिग्रेंट्स, और जो ज्यादा से ज्यादा दुकानें थी यहाँ पर वो कुछ किसकी थी, तिब्बत लोगों की थी, जो तिब्बत के थे, जो नॉर्मली लोग कहाँ रहते थे, नॉर्मली परमानेंटली जो है हम कह सकते हैं वो नेपाल में रहते थे, ठीक है। फेल्ट बैग्स मिलते थे वहाँ। तिब्बतन प्रिंट्स, तिब्बत लोगों की जो कुछ पहचान की चीज़ें हैं, जो प्रिंट है, इम्प्रिंट्स जो कह सकते हैं एक तरह से, एंड सिल्वर ज्वेलरी, तो वहाँ ये बताया वहाँ मिलता क्या क्या था उन शॉप्स पे, उन चीज़ों के बारे में बताया है यहाँ पर। सिल्वर ज्वेलरी मिल रही है, कैन बी बॉट देयर, वो वहाँ से खरीदी जा सकती थी। देयर आर नो क्राउड्स, वहाँ कोई किसी तरह की भीड़ नहीं थी। दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस, एक तरह से कहा जाए, एक तरह से एक सेफ प्लेस था क्वाइटनेस के लिए, शांति के लिए। इन द बिजी इट स्ट्रीट्स अराउंड, और जो बाहर सड़क पर जो बहुत ही ज़्यादा चहल पहल थी, लेकिन वहाँ पर जो था उस बौद्धनाथ स्तूप के अंदर बहुत ही ज़्यादा शांति थी, बहुत सब कुछ शांत था। काठमांडू इज विविड, मर्सेनरी मीन्स कहते हैं शाइनिंग, चमकीली। रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर एडॉन्ड डाइटीज along the narrowest and busiest streets with flute sellers, hawkers of postcards, shops selling western cosmetics, film rolls and chocolates, और copper utensils and Nepalese antiques। अब देखिए वहां पे जो शॉप्स थी, वहां पे क्या क्या सामान मिल रहा था वो बताया है। काठमांडू जो था वहां पे एक तरह से बहुत तरह की चीजें मिल रही थी, ठीक है, काफी चमकीली, रिलीजियस, काफी धार्मिक भी। उसके साथ साथ आपको क्या मिल रहा था, स्मॉल श्राइन्स, जो छोटी छोटी श्राइन्स थी, छोटे छोटे जो प्लेस ऑफ वर्शिप्स थे, जो पूजा के स्थान बने हुए थे वहां पर। टू फ्लावर एडोर्ड, सब फूलों से सजाई हुई थी। डेटीज मतलब मूर्तियां जो थी गॉड या गॉडेस की, अलोंग द नैरोवेस्ट, काफी पतली थी, एंड बिजीस्ट स्ट्रीट, और वहां पर काफी बिजी स्ट्रीट भी थी, गलियां काफी जो बिजी थी। विद फ्रूट सेलर्स, और वहां पे कौन कौन जो लोग थे बाहर की ओर बने जो शॉप्स थी, फ्रूट सेलर्स, कुछ लोग अपने फ्रूट बेचने वाले थे, फ्लूट सेलर्स बांसुरी बेचने वाले, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड, कुछ जो थे फोटोग्राफर भी थे। शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, और कुछ शॉप जो ऐसी थी जो वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स को बेच रही थी फॉरनर्स के। फिल्म रोल्स, ठीक है, कुछ फिल्म रोल जो बिकते हैं, एंड चॉकलेट, और चॉकलेट भी थी। और कॉपर यूटेंसिल्स, और वहां पे कॉपर के बर्तन भी मिल रहे थे। एंड नेपलीज एंटिक्स, नेपलीज एंटिक्स का मतलब यहाँ पे बुद्ध स्टैच्यूज, ठीक है, बुद्धा की स्टैच्यूज भी मिल रही थी, ठीक है। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर, फिल्म के जो सॉन्ग्स थे वो भी बज रहे थे, आउट फ्रॉम द रेडियोज, ठीक है, रेडियोज से। कार हॉर्न साउंड, कान के जो हॉर्न की आवाज है वो भी बज रही है। बाइसिकल बेल्स रिंगिंग, और जो साइकिल थी उनकी रिंग जो है, उनकी जो बेल है वो रिंग कर रही थी। स्ट्रे काउज, गाय जो है, जो गायें हैं वो भी आवाज लगा रही हैं। लो क्वेश्चनली एट मोटरसाइकिल्स, जैसे उनके सामने कोई मोटरसाइकिल आ जाए, ठीक है,
तो हल्की सी आवाज़ में वो क्रिएट कर रही है एक साउंड। वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स, और जो बेचने वाले हैं वो जितनी तेज़ आवाज़ निकाल सकते थे वो उतनी तेज़ जो है आवाज़ निकाल रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो साउंड थी, बाइसिकल्स, काउज एंड रेडियोस, तो उन सबके आवाज़ों के बीच जो भी बेचने वाला था उसकी आवाज़ को क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा, तभी उसकी ओर अटेंशन जो है, जो पीपल्स वहाँ पे रोम कर रहे थे या घूम रहे थे या परचेज करने के लिए आ रहे थे, तो आवाज़ तेज निकालनी पड़ रही थी। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली बाई अ बार ऑफ मार्जिपन, अ कॉर्न ऑन द cob roasted in a charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder and a lemon, a couple of love story, comics and even a reader's digest. All this I was down with Coca-Cola and a nauseating orange drink and feel much the better for it. और यहाँ बताया है कि आई इंडल्ज, मैंने अपने आप को माई सेल्फ बहुत ही माइंडलेसली पाया, ठीक है। बाई अ बार ऑफ मार्जिपन मीन्स क्या होता है, एक स्वीट होती है मेड विद ग्रेटेड आलमंड, आलमंड्स बनी हुई। अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन चारकोल ब्रेजियर, और एक भुट्टा जो था चारकोल ब्रेजियर पर भुना हुआ, एक ओपन स्टोव होता है, ठीक है। द पेमेंट रब्ड विद सॉल्ट, और उसके ऊपर क्या लगा था, सॉल्ट, नमक, चिली पाउडर एंड लेमन, और नींबू भी लगा हुआ था। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, ठीक है, एक दो जो थी लव स्टोरी कॉमिक्स जो थी, एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, और कुछ रीडर्स जो थे उन डाइजेस्ट भी खरीदी रीडर्स की जो पढ़ने के लिए होती है। ऑल दिस, और ये सारी चीज़ें थी वॉश डाउन विथ कोका कोला, इन सारी चीज़ों ने क्या किया, फिर हमने कुछ समथिंग ड्रिंक जैसे कोका कोला है, और जब हमने इसको पिया एक ऑरेंज ड्रिंक के रूप में, तो हमें क्या हुआ, एक तरह से लगा कि अब नींद सी आ रही है, एंड फील मस्ट बेटर फॉर इट, और हमें क्या हुआ, एक तरह से बहुत ही अच्छा फील हुआ जब इस सारी चीज़ों को हमने खरीदा या फिर इन सारी चीज़ों को हमने एंजॉय किया। आई कंसीडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम इफ आई वर प्रपोल्ड बाई एंथुसिज्म फॉर ट्रेवल। बस इसके आगे जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।